एक बच्चा था। उसकी उम्र थी 7 साल। वो रोज स्कूल जाता था, बस्ता उठाता था, कक्षा में बैठता था, लेकिन कुछ सीख नहीं पाता था। टीचर पढ़ाती थी, माँ घर पर समझाती थी, पिताजी डांटते थे। कितनी बार बताऊं तुझे? और वो बच्चा बस चुप हो जाता था। उसकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। वो रोता नहीं था, क्योंकि रोना भी तो एक भावना है, और जब भावनाएं इतनी बार कुचली जाएं तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। वो बच्चा पढ़ नहीं पाता था, इसलिए नहीं कि उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो पढ़ नहीं पाता था क्योंकि कोई उससे वो तरीके से बात नहीं करता था जिससे उसका दिल खुले, दिमाग जागे और वो सीखने की तरफ कदम बढ़ाए। आज हम जो किताब समझने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू टॉक सो किड्स कैन लर्न एट होम इन स्कूल। ये किताब अदेल फेबर और इलेन मेजलिश ने लिखी है। ये वही दो औरतें हैं जिन्होंने इससे पहले हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक जैसी क्रांतिकारी किताब दुनिया को दी थी। लेकिन इस किताब में उन्होंने एक बहुत स्पेसिफिक सवाल उठाया। घर में नहीं, स्कूल में, क्लासरूम में, टीचर और स्टूडेंट के बीच, पेरेंट और बच्चे के बीच, जब होमवर्क हो रहा हो, जब कोई बच्चा नहीं समझ रहा हो, और उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो जवाब टेक्निक नहीं है, वो जवाब है रिश्ता, वो जवाब है भाषा, वो जवाब है वो तरीका जिससे हम बोलते हैं। तो चलिए, आज बुक स्मेल पर हम इस किताब को उठाते हैं और हर उस इंसान के लिए इसे खोलते हैं जो किसी बच्चे की जिंदगी में है। चाहे आप टीचर हों, पेरेंट हों, बड़े भाई बहन हों, या सिर्फ वो इंसान हों जो चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ मार्क्स नहीं, जिंदगी सीखें। बात शुरू होती है एक बहुत जरूरी सवाल से। जब एक बच्चा कुछ गलत करता है, गणित का सवाल गलत हल करता है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, बार बार एक ही चीज भूल जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तुम्हें इतनी सी बात नहीं आती? देखो, तुम्हारे दोस्त राहुल ने कितना अच्छा किया। 5वीं बार बता रहा हूं, याद क्यों नहीं होता तुम्हें? तुम कभी नहीं सुधरोगे। बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हो, वो भी ऐसे ही थे। अब एक पल रुकिए। इन शब्दों को पढ़कर आपके मन में क्या आया? शायद आपने कहा, अरे ये तो बड़ी सामान्य बात है, सब यही कहते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अदेल फेबर और इलेन मेजलिश कहती हैं कि ये सामान्य शब्द जो हम रोज बोलते हैं, जो हमें बिल्कुल भी बड़े नहीं लगते, ये शब्द एक बच्चे के सेल्फ इमेज को, उसकी सेल्फ वर्थ को, उसकी सीखने की इच्छा को धीरे धीरे, बहुत क्वाइटली खत्म करते जाते हैं। ये कोई एक बड़ा धमाका नहीं होता, ये कोई ट्रॉमा नहीं होता जो दिखे, ये बूंद बूंद होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर डांट के साथ एक परत, हर कंपैरिजन के साथ एक और जख्म। और एक दिन वो बच्चा जो कभी सवाल पूछता था, जिसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी, वो बच्चा हाथ ऊपर उठाना बंद कर देता है। वो चुप हो जाता है, वो आई कांट का आदी हो जाता है। और तब हम कहते हैं, इस बच्चे में मोटिवेशन नहीं है। नहीं, मोटिवेशन है, था, हमने उसे निकाल दिया। ये किताब यहीं से शुरू होती है, इस ब्रूटल, अनकंफर्टेबल सच्चाई से। अब यहां किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, और ये बात साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और कॉमन सेंस तीनों की आवाज है। जब तक एक बच्चे की भावनाएं एक्नॉलेज नहीं होती, वो सीख नहीं सकता। ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं सीखना तो दिमाग का काम है, भावनाओं का इससे क्या लेना देना। लेकिन सोचिए, जब आप खुद किसी से बहस करके क्लासरूम में बैठे हों, क्या आप लेक्चर सुन पाते हैं? जब आपका दिल भारी हो, क्या अलजेब्रा के इक्वेशंस में मन लगता है? जब कोई आपको पब्लिक में एम्बैरस करे, क्या आप उसके अगले सेंटेंस पर ध्यान दे पाते हैं? नहीं, क्योंकि ब्रेन उस वक्त एक डिफेंसिव मोड में होता है। उसकी सारी एनर्जी उस इमोशनल वूंड को प्रोसेस करने में लगी होती है। सीखने के लिए जो बैंडविड्थ चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं होती। यही बच्चों के साथ होता है, हर रोज, हर क्लासरूम में, हर घर में। फेबर और मेजलिश एक एग्जाम्पल देती हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल से घर आया और बोला, माँ, आज मैथ्स में मेरा स्कोर बहुत कम आया,
मुझे कुछ समझ नहीं आता इसमें। अब दो तरह के जवाब हो सकते हैं। जवाब नंबर 1, तुमने पढ़ा ही नहीं था, मैं तुम्हें कितनी बार बोलती हूं, अब बैठो और प्रैक्टिस करो। जवाब नंबर 2, अरे स्कोर कम आया, ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा, किस चैप्टर में दिक्कत हुई। पहले जवाब में क्या हुआ, बच्चे की भावना को इग्नोर किया गया, उसे तुरंत सॉल्यूशन की तरफ धकेल दिया गया और उसके साथ साथ एक ब्लेम भी आया। दूसरे जवाब में पहले उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज किया गया, फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा, ये 3 शब्दों ने बच्चे को बताया तुम्हारी भावना रियल है, मैं समझती हूं। और उसके बाद एक जेंटल क्वेश्चन जो आगे बढ़ने का दरवाजा खोलता है। किताब कहती है दूसरे जवाब के बाद वो बच्चा ज्यादा खुलकर बात करेगा, ज्यादा ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, और उसके बाद जब आप उसे सिखाने की कोशिश करेंगे वो एक्चुअली सुनेगा, क्योंकि अब उसका ब्रेन डिफेंड नहीं कर रहा, अब वो ओपन है। किताब में एक सेक्शन है जो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि ये उन चीजों की बात करता है जो हम नेचुरली करते हैं। पहली चीज, ब्लेम और एक्यूजेशन। तुमने ध्यान नहीं दिया इसीलिए, तुम्हारी गलती है। जब एक बच्चे पर ब्लेम डाला जाता है तो उसकी सारी एनर्जी डिफेंस में चली जाती है। वो सोचने लगता है कि कैसे अपने आप को बचाए, सीखने की तरफ नहीं जाता। दूसरी चीज, थ्रेट्स। अगर ये याद नहीं किया तो कल स्कूल नहीं जाओगे, इस बार भी फेल हुए तो मोबाइल बंद। थ्रेट से टेम्पररी कंप्लायंस तो मिल सकती है, लेकिन असली सीखना वो कभी डर से नहीं होता। डर से होता है बचने की कोशिश, अवॉइडेंस, एंग्जाइटी और एक दिन कंप्लीट शटडाउन। तीसरी चीज, कमांड्स और ऑर्डर्स। बैठो, पढ़ो, अभी, चुप रहो, ये करो। जब हर चीज एक कमांड है तो बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं, और जहां चॉइस नहीं वहां ओनरशिप नहीं, और जहां ओनरशिप नहीं वहां एंगेजमेंट नहीं। चौथी चीज, लेक्चर्स और मॉरलाइजिंग। जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जिंदगी में सफलता के लिए तुम्हें पता है पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इन लेक्चर्स को सुनते हैं और अपने दिमाग का एक अलग ड्रॉअर खोलते हैं जिसमें इग्नोर करने वाली बातें रखी होती हैं। वो ड्रॉअर बहुत जल्दी भर जाता है। पांचवी चीज, कंपैरिजन। देखो प्रिया ने कितना अच्छा किया, तुम्हारे बड़े भाई ने कभी ऐसी गलती नहीं की। कंपैरिजन बच्चे को सिखाता नहीं, कंपैरिजन बच्चे को बताता है तुम कम हो। और जो इंसान अपने आप को कम महसूस करे वो रिस्क लेना बंद कर देता है, नए सवाल पूछना बंद कर देता है, क्योंकि फेल होने का डर उस कम होने की फीलिंग को और कंफर्म कर देगा। ये पांचों चीजें बच्चे के सीखने के दरवाजे को बंद करती हैं, बहुत क्वाइटली, बहुत सिस्टमैटिकली। अब यहां किताब एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सॉल्यूशन देती है। पहले फील करो, फिर फिक्स करो। जब एक बच्चा कहे मुझे ये नहीं आता, तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है इमीडिएटली सॉल्यूशन देना, ऐसे करो, वैसे करो, ये फॉर्मूला याद करो। लेकिन किताब कहती है रुको, एक पल, पहले उस बच्चे की फ्रस्ट्रेशन को, उसकी हेल्पलेसनेस को, उसकी कंफ्यूजन को एक्नॉलेज करो। हाँ, ये चैप्टर सच में कंफ्यूजिंग है, मैं समझ सकता हूं। जब कुछ समझ में नहीं आता तो बड़ी बेकार फीलिंग होती है, लगता है ये टॉपिक तुम्हें अभी तक प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हुआ। इतना काफी है, बस इतना। जब बच्चे को लगता है कि उसकी फीलिंग को सुना गया तो एक मैजिकल चीज होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसका डिफेंसिव वॉल थोड़ा नीचे आता है और वो एक्चुअली सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फेबर और मैजलिश एक बहुत ब्रिलियंट बात कहती है, चिल्ड्रन कांट लर्न फ्रॉम पीपल दे फील जज्ड बाय। यानी जिससे बच्चे को जज होने का डर हो उससे वो सीख नहीं सकता, चाहे वो कितना ही क्वालिफाइड टीचर हो, कितना ही लविंग पेरेंट हो। सीखना एक वल्नरेबल एक्ट है, इसमें ये मानना पड़ता है मुझे नहीं आता, और ये मानना तभी सेफ लगता है जब दूसरा इंसान आपको जज ना करे। किताब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये हिस्सा हमें थोड़ा शॉक करता है। हम पेरेंट्स और टीचर्स हम बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं,
बच्चे का प्रॉब्लम आया नहीं कि हम सॉल्यूशन लेकर खड़े हो जाते हैं। बच्चे ने सवाल पूछा नहीं कि हमने जवाब दे दिया। बच्चा स्ट्रगल कर रहा हो और हम तुरंत उसकी मदद करते हैं। ये लव है, लेकिन ये एक ऐसी लव है जो एक्सीडेंटली नुकसान करती है। क्योंकि जब हम हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बच्चा कभी सीखता नहीं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। किताब कहती है, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। उनसे पूछो, तुम्हें क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अगर तुम टीचर होते तो तुम इसे कैसे सिखाते? ये क्वेश्चंस बच्चे को एक बिल्कुल अलग पोजीशन में रखते हैं। वो अब पैसिव नहीं है, वो थिंकर है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। और जब बच्चा खुद सॉल्यूशन निकालता है तो उसे वो सॉल्यूशन याद रहता है, उसे वो लर्निंग याद रहती है, क्योंकि उसने उसे अर्न किया है। उसे दिया नहीं गया था, उसने खुद बनाया था। यहाँ एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है किताब में। एक क्लासरूम में एक बच्चे ने कहा कि उसे कोई दूसरा बच्चा बुली कर रहा है। टीचर ने डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं दिया। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में क्या किया जा सकता है? बच्चे ने 3-4 ऑप्शन सोचे। टीचर ने उन्हें 7 एक्सप्लोर किया और अंत में बच्चे ने खुद एक प्लान बनाया। वो प्लान परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो प्लान उसका था और इसलिए उसने उसे फॉलो किया। यह किताब एक बहुत काउंटर इंट्यूटिव बात कहती है। प्रेज यानी तारीफ हमेशा हेल्पफुल नहीं होती। वाह, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम जीनियस हो, तुम परफेक्ट हो, ये सुनने में बहुत अच्छा लोअर्स है और हम सोचते हैं इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन रिसर्च और इस किताब दोनों की बात यही है। इस तरह की प्रेज जो चाइल्ड की आइडेंटिटी पर फोकस करती है, न कि उसके एफर्ट पर, एक्चुअली बहुत डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बच्चे को बार बार इंटेलिजेंट कहते हैं तो वो बच्चा उस लेबल को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो ऐसी चैलेंजेस से बचने लगता है जहां वो फेल हो सके, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो वो इंटेलिजेंट नहीं रहेगा। और इसका नतीजा, वो बच्चा रिस्क नहीं लेता, नए टॉपिक्स एक्सप्लोर नहीं करता, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स से दूर भागता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अब एक लेबल पर टिकी हुई है और वो लेबल तोड़ना उसे डराता है। किताब कहती है, तारीफ करनी है तो एफर्ट की करो, प्रोसेस की करो, स्पेसिफिक रहो। तुमने इस प्रॉब्लम पर काफी समय लगाया, ये दिखता है। तुमने 3 अलग अलग तरीके ट्राई किए, ये बड़ी बात है। इस पैराग्राफ को तुमने बहुत क्लियरली लिखा, स्पेशली ये वाला सेंटेंस। ये प्रेज बच्चे को बताती है तुम्हारी कोशिश मायने रखती है, और जब कोशिश मायने रखती है तो बच्चा कोशिश करता है, फेल होने से नहीं डरता, क्योंकि फेल होना भी एक कोशिश का हिस्सा है। अब किताब स्पेसिफिकली क्लासरूम की बात करती है और यहाँ कुछ ऐसी इंसाइट्स हैं जो हर टीचर को और हर वो पेरेंट जो घर पर पढ़ाता है उन्हें पढ़नी चाहिए। पहली इंसाइट, रूल्स नहीं, वैल्यूज। जब क्लासरूम में रूल्स होते हैं, शांत रहो, बात मत करो, सीधे बैठो, तो बच्चे उन रूल्स को फॉलो करते हैं जब टीचर देख रही हो, और नहीं फॉलो करते जब टीचर न हो। लेकिन जब टीचर वैल्यूज की बात करती है, हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हर कोई सीख सके। जब कोई बोल रहा हो, हम सुनते हैं क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो बच्चे उस वैल्यू को इंटरनलाइज करते हैं, वो उसे अपना बना लेते हैं। रूल एक केज है, वैल्यू एक कंपस है। दूसरी इंसाइट, मिस्टेक्स को सेलिब्रेट करो। एक क्लासरूम में जहां गलती करना शर्म की बात हो, वहां कोई जेन्युइन लर्निंग नहीं होती। बच्चे सेफ आंसर्स देते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते। लेकिन एक क्लासरूम में जहां टीचर कहती हो, अरे ये इंटरेस्टिंग गलती है, इससे हम कुछ नया सीख सकते हैं, वहां बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और असली सीखना होता है। फेबर और मैजलिश एक टीचर का एग्जाम्पल देती है जो हर बार जब कोई बच्चा गलत जवाब देता था, वो बोर्ड पर लिखती थी, इंटरेस्टिंग थॉट, लेट्स एक्सप्लोर दिस।
और फिर पूरी क्लास मिलकर उस गलती को एक्सप्लोर करती थी। रिजल्ट, वो क्लासरूम सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली क्लास बन गई। तीसरी इंसाइट, स्टूडेंट की आवाज को स्पेस दो। जब टीचर हमेशा बोलती हो और स्टूडेंट सिर्फ सुनता हो तो वो लर्निंग नहीं, वो ब्रॉडकास्टिंग है। किताब कहती है बच्चों को बोलने दो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने दो, गलत भी बोले तो उन्हें स्पेस दो, क्योंकि जब एक बच्चा किसी चीज को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है तभी वो उसे ट्रूली समझता है। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जो हर घर में होती है। रात का खाना हो चुका है, क्लॉक देख रहे हो, 9:30 बज गए और बच्चा अभी भी मैथ्स का एक सवाल नहीं कर पाया। तुम्हारा पेशेंस खत्म हो रहा है। तुमने 5 बार समझाया, वो हाँ कहता रहा, लेकिन अभी भी वही गलती, और तुम कहते हो बस बहुत हो गया। ये मोमेंट हर पेरेंट जानता है, हर पेरेंट इसे झेलता है। किताब कहती है इस मोमेंट में जो होता है वो बच्चे के ब्रेन पर एक डीप इंप्रेशन छोड़ता है। अगर इस मोमेंट में वो फील करे कि मैं स्टूपिड हूं, मुझसे नहीं होता, तो यही बिलीफ उसके साथ रहेगी उसकी पूरी एकेडमिक जर्नी में। तो इस मोमेंट में क्या करें? स्टेप 1, अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज करो खुद से, एक ब्रेथ लो। स्टेप 2, बच्चे की फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज करो। मुझे पता है ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। स्टेप 3, उससे पूछो तुम्हें किस पार्ट में दिक्कत है, एकदम शुरू से बताओ, कहां से कंफ्यूजन शुरू होती है। स्टेप 4, उसे एक्सप्लेन करने दो, शायद वो एक्सप्लेन करते करते खुद समझ जाए। स्टेप 5, अगर नहीं समझा तो एक अलग तरीके से समझाओ, वही तरीका रिपीट मत करो। और किताब कहती है अगर इस रात कुछ समझ नहीं आया तो भी ये जरूर कहो आज रात बहुत ट्राई किया तुमने, यही इंपॉर्टेंट है। किताब में एक सेक्शन है जो मुझे पर्सनली बहुत डीपली अफेक्ट करता है, लेबल्स। हम बच्चों को लेबल करते हैं और ये लेबल्स उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। वो लेजी है, वो शाय है, वो ट्रबल मेकर है, वो ब्राइट नहीं है, वो स्लो लर्नर है। और फिर एक अजीब बात होती है, बच्चा उस लेबल को लिव करने लगता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी हमारा सबसे पावरफुल मोटिवेटर है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। और जब बचपन से हमें एक लेबल मिला हो तो हम उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। लेजी लेबल वाला बच्चा एफर्ट करना बंद कर देता है क्योंकि मैं तो लेजी हूं। ब्राइट नहीं है लेबल वाला बच्चा नई चैलेंजेस से दूर भागता है क्योंकि मेरे से नहीं होगा। फेबर और मैजलिश कहती हैं लेबल्स को तोड़ो, और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि लेबल एक बार लग जाए तो वो सबके दिमाग में छप जाता है, टीचर के, पेरेंट के और बच्चे के अपने दिमाग में भी। लेकिन लेबल्स तोड़े जा सकते हैं। कैसे? उस बच्चे के कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट करो। अगर एक बच्चे को लेजी कहा जाता है और एक दिन वो किसी चीज में रियली हार्ड वर्क करे तो उसे नोटिस करो, उसे स्पेसिफिकली कॉल आउट करो। आज तुमने इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की, मुझे ऑनेस्टली हैरानी हुई, अच्छी हैरानी। ये एक सेंटेंस उस लेबल को हिलाता है धीरे धीरे, और यही लेबल को तोड़ने का तरीका है, एक बार में नहीं, बूंद बूंद। किताब का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिसिप्लिन। जब बच्चा क्लासरूम में बुरा बिहेव करता है या घर पर होमवर्क नहीं करता तो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? पनिशमेंट। कमरे में बंद हो जाओ, टीवी बंद, नो मोबाइल फॉर अ वीक। और पनिशमेंट काम करती है शॉर्ट टर्म में, बच्चा रुकता है, बच्चा डरता है। लेकिन किताब पूछती है क्या उसने कुछ सीखा? क्या वो जानता है कि उसने क्या गलत किया और क्यों? क्या वो अगली बार डिफरेंटली बिहेव करेगा या सिर्फ पकड़े ना जाए इसलिए बचेगा? फेबर और मैजलिश कहती हैं पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हैं। पनिशमेंट बच्चे को हर्ट करती है, कॉन्सिक्वेंस बच्चे को सिखाती है। जब एक बच्चा क्लासरूम में लाउड हो और दूसरों की पढ़ाई डिस्टर्ब करे, पनिशमेंट होगी, जाओ बाहर बैठो। कॉन्सिक्वेंस होगा,
जब तुम इतनी जोर से बोलते हो तो बाकी बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। क्या हम एक तरीका सोच सकते हैं? देखिए फर्क, पहले में बच्चे को पनिशमेंट मिली, लेकिन वो नहीं जानता कि उसने क्या रॉन्ग किया। दूसरे में बच्चे को कनेक्शन दिखाया गया, उसके बिहेवियर और उसके इम्पैक्ट के बीच, और फिर उसे इनवाइट किया गया कि वो खुद सॉल्यूशन सोचे। ये बच्चे को सिखाता है, ये बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करती है, वो बच्चे जिन्हें हम डिफरेंट कहते हैं, जिन्हें लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, जिन्हें ADHD है, डिसलेक्सिया है, या जो सिंपली मेन स्ट्रीम पेस से अलग पेस पर चलते हैं। इन बच्चों के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि उन्हें हर रोज ये एहसास दिलाया जाता है कि वो नॉर्मल नहीं है। किताब कहती है हर बच्चे में एक स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे में कुछ ऐसा होता है जो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। टीचर और पेरेंट का काम है वो स्ट्रेंथ ढूंढना, उसे नर्चर करना और उस स्ट्रेंथ को फाउंडेशन बनाकर बाकी चीजें सिखाना। एक बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है, लेकिन वो ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, तो उसे स्टोरीज को ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करने दो, उसकी लर्निंग को उसकी स्ट्रेंथ से कनेक्ट करो। ये वो अप्रोच है जो हर बच्चे के साथ काम करती है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है और डिफरेंट होना कम होना नहीं है। किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बारे में है कि पेरेंट्स और टीचर्स कैसे मिलकर काम करें। अक्सर क्या होता है, पेरेंट स्कूल जाता है PTM में, टीचर कहती है आपका बच्चा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है या आपके बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं है, और पेरेंट घर आकर बच्चे को डांटता है। बच्चा बीच में फंसा है। किताब कहती है ये ट्रायंगल पेरेंट टीचर चाइल्ड जब प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करता तो बच्चा सफ़र करता है। टीचर को पेरेंट को ये बताना चाहिए आपके बच्चे में ये स्ट्रेंथ है और यहाँ हम मिलकर हेल्प कर सकते हैं, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट। और पेरेंट को टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने बच्चे की साइड भी सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चे की पर्सपेक्टिव भी एक रियलिटी है। जब पेरेंट और टीचर अलाइंड होते हैं, एक कंसिस्टेंट सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उस एनवायरनमेंट में बच्चा फ्लरिश करता है। किताब के अंत में एक बहुत इमोशनल और रियल स्टोरी है। एक टीचर थी, बहुत एक्सपीरियंस्ड, 20 साल से पढ़ा रही थी। वो फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उनकी क्लास का एक बच्चा रोहन कभी एंगेज नहीं करता था, हमेशा खिड़की के बाहर देखता था, कभी कुछ आंसर नहीं करता था। उन्होंने इस किताब की टेक्निक्स ट्राई करने का डिसाइड किया। एक दिन क्लास के बाद उन्होंने रोहन को रोका और उससे सिर्फ ये पूछा, रोहन तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? रोहन ने कहा कार्स और उन्हें फिक्स करना। टीचर ने कहा अच्छा, तो जब हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, क्या तुमने कभी सोचा कि कार के इंजन में कितने पार्ट्स होते हैं और उनके रेशियोज कैसे काम करते हैं? रोहन ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। अगले दिन से रोहन ने मैथ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि फाइनली उसकी दुनिया और क्लासरूम की दुनिया के बीच एक कनेक्शन बना था। यही है इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज, बच्चे की दुनिया में जाओ, उसे अपनी दुनिया में खींचो मत। अब हम किताब के कोर को 3 बातों में समेटते हैं। ये 3 बातें हैं जो फेबर और मैजलिश पूरी किताब में बार बार अलग अलग तरीकों से कहती हैं। पहली बात, फीलिंग्स मैटर मोर देन यू थिंक। एक बच्चे की फीलिंग्स उसके सीखने से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब वो सेफ फील करे, जब वो हर्ड फील करे, जब वो जज्ड ना फील करे, तभी वो जेन्युइनली सीख सकता है। इसलिए पहले फील करो, फिर टीच करो। दूसरी बात, वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड्स। हम जो शब्द बोलते हैं वो सिर्फ साउंड्स नहीं है, वो एक चाइल्ड की सेल्फ इमेज बनाते हैं, उसकी आइडेंटिटी शेप करते हैं, उसकी फ्यूचर चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए अपने शब्दों को कॉन्शियसली चूज करो। तीसरी बात, पार्टनरशिप ओवर अथॉरिटी। जब हम बच्चे को अथॉरिटी से कंट्रोल करते हैं तो हम उनसे कंप्लायंस पाते हैं। जब हम उनके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हम उनसे एंगेजमेंट पाते हैं, और एंगेजमेंट से आती है असली लर्निंग। इस समरी को खत्म करने से पहले एक और रुकिए। वो बच्चा जो इस समरी के शुरू में था, 7 साल का, जो खिड़की के बाहर देखता था, जो हाथ ऊपर नहीं उठाता था, जो आई कांट का आदी हो गया था,
क्या तुम उसे जानते हो? शायद वो तुम्हारा बच्चा है, शायद तुम्हारा स्टूडेंट, शायद तुम्हारा छोटा भाई या बहन, या शायद, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद वो बच्चा तुम थे, जिसे कभी किसी ने नहीं पूछा तुम्हें क्या पसंद है, जिसे कभी किसी ने नहीं कहा तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, जिसे हमेशा कंपेयर किया गया, लेबल किया गया और कमांड्स दी गई। ये किताब तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि जब हम अपने पास्ट को समझते हैं, जब हम समझते हैं कि कैसे हमारे वर्ड्स हमारे ऊपर काम किए, तो हम कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं कि हम आगे कैसे बोले, कैसे सिखाएं, कैसे बच्चों के साथ रहें। फेबर और मैजलिश की ये किताब एक पेरेंटिंग बुक नहीं है, एक टीचिंग बुक नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटी की किताब है। ये उस सिंपल प्रोफाउंड ट्रुथ की किताब है कि हर बच्चे के अंदर, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी स्लो हो, कितना भी ट्रबल मेकर हो, एक लर्नर है, एक क्यूरियस सोल है, एक इंसान है जो लव, रिस्पेक्ट और कनेक्शन डिजर्व करता है। और जब हम उसे वो देते हैं, वो सीखता है, ना डर से, ना पनिशमेंट से, ना कंपैरिजन से, प्यार से, ट्रस्ट से, सेफ स्पेस से। अगर इस समरी ने आपको कुछ महसूस कराया, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जो किसी बच्चे की जिंदगी में है, क्योंकि एक सही शब्द, एक सही मोमेंट में किसी की पूरी स्टोरी बदल सकता है। ये था बुक स्मेल, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं।